अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबाद रखे, खुश रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर जो इस वक़्त खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहान है, ख़ास तौर पर पंजाब पर, इसमें पाकिस्तानियों को हमेशा की तरह सुरख़रू करे। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। और राय का इज़हार ज़रूर करें का मतलब है ज़रूर करें। अपने इलाके के बारे में बताएँ, वहाँ पे पानी के क्या हालात हैं। कुछ भी ना हो तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। इस वक़्त दोस्तों पीटीआई का हाल बिल्कुल ऐसा है जैसे इनके पल्ले तो है कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ़ खाली बर्तनों की तरह भांडे नहीं खाली होंदे जेड़े खड़कदे रहिंदे ने। हर उस मौके पर वो ये खड़कना शुरू कर देते हैं। जैसे श्रीलंका में हालात हुए, बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए। नेपाल की सूरत-ए-हाल पर पीटीआई को सुर्ख़ इनकलाब नज़र आता है। देखें, इनकलाब जो है ना वो ये भी जिसको कहा जा रहा है बांग्लादेश में इनकलाब है या फिर उसके बाद श्रीलंका में है और अभी नेपाल में है। अ, सोशल मीडिया पर आप इनकलाब ला सकते हैं, पूरी रात जाग कर आप पोस्टें कर सकते हैं, लेकिन खूब नाचें सियासी गाने लगा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ डे पे थक-हार कर आपने सोना ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ़ हिजान जो है वो सोशल मीडिया की हद तक होता है। ग्राउंड पर वही रियलिटी है जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में फिर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी बुशरा बीबी की क़यादत में। वो बुशरा बीबी और गंडापुर दोनों जो हैं वो भाग चुके थे और ग्राउंड पर जितने वर्कर थे वो आपके सामने हैं। ख़ैर थक-हार कर उन्हें जो है वो टांगा पार्टियों की मदद लेनी पड़ती थी कि वो आएँ और लीड करें और वो भी वो जिनकी माज़ी में इमरान खान साहब काफ़ी तज़हीक करते रहे। अचकज़ई को इमरान खान तो मर्द ही नहीं समझता था। जैसे सर पे चादर रखकर उनका मज़ाक उड़ाया करता था, वो भी आपके सामने था। अख्तर मेंगल भी, ओवैसी और पीटीएम के साथ भी पीटीआई ने ऐसा ही सलूक किया कि आज मजबूरन उन्हें भी आखिरी जो जिसे कहते हैं ना कि वो भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। चूँकि ये ग्राउंड पर फ़ेल हो चुके हैं, इनका हर हरबा नाकाम हो चुका है, हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया पर तमाम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। प्रोपेगेंडे को पूरी शिद्दत के साथ जो कि अगली सुबह ज़ाइल हो चुका होता है और झूठ और प्रोपेगेंडा में जिसे कहते हैं ना उसकी कोई लाइफ़ भी नहीं होती। देखें अ, ये सुनना आसान है कि नेपाल में क्या हो रहा है। उनके वज़ीर ख़ज़ाना के साथ जो हुआ, जो आपने फ़ोटोज़ देखी, जो वायरल देखी कि उनको मार-मार कर एक नहर में, दरिया में फेंक दिया जाता है और वो भी बगैर कपड़ों के, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। शायद दुनिया की किसी महज़्ज़ब कौम में नहीं ऐसा हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप करें और प्रोटेस्ट करने के बाद आप जो है वो अगर आप समझते हैं कि अदालतों पर छोड़ दें या आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ है लेकिन ये वाला रवैया जो है ना वो अगर आप इसको इनकलाब समझ रहे हैं, तो ये किसी के खिलाफ भी जो है ना वो हो सकता है और हो भी रहा है हमारे। लेकिन जिन मुल्कों में हुआ है वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है। बांग्लादेश में जो हुआ वो सब आपके सामने है कि वहाँ पर जो करप्शन है वो इंतहा की करप्शन जो है वो के साथ-साथ वहाँ पर करप्शन के साथ-साथ बांग्लादेश में जो एक ही पार्टी थी जो एक ही रूलर थी वो डिक्टेटर बन चुकी थी। अपने सियासी मुखालफिन को बाकायदा सज़ाए मौत दे रही थी। मतलब जैसे उन्हें जमात इस्लामी के साथ किया। पूरे का पूरा टल जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान की गोद में रख दिया और बहुत सारे दूसरे मसाइल थे। लेकिन एक बात मत भूलें कि उसके बाद भी अभी तक वहाँ पे फुकदान है क़यादत का, तो इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। अब देखें नेपाल में अगर ऐसा हुआ है तो नेपाल के बाद अब क्या होगा? आगे चलना कैसा है? उनकी एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री नेपाल की है वो टूरिस्ट पे है, ठीक है जी? कोई बड़ा अमीर मुल्क नहीं है, पसमानदा मुल्क है। हिंदुस्तान जो है उस पर अपना कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, दुनिया भर की एजेंसियाँ वहाँ पर बैठी हैं हिंदुस्तान से निकलने के लिए और हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए वो एक बेस्ट रास्ता समझा जाता था। अब वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनका छोड़कर भाग चुका है, लोग सड़कों पर है, पार्लियामेंट को आग लगा दी है, सदारती महल को आग लगा दी है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जगहों पे आग लगा दी है। ये हल तो कभी भी नहीं हो सकता ना और अगर कुछ लोग इसकी ख्वाहिश पाकिस्तान में करते हैं तो ऐसे हालात पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म फ़ौज है। वो रात को मेरे भाई हसन अय्यूब साहब कह रहे थे कि 1 लाख फ़ौज है नेपाल की, तो पंजाब पुलिस खाली 2.5 लाख पुलिस रखती है, 2.5 लाख तादाद है पंजाब पुलिस की। तो ऐसे लोगों को सँभालने के लिए तो पहली बात है कि पुलिस ही काफ़ी है। दूसरी पाकिस्तान की फ़ौज एक मुनज़्ज़म फ़ौज है और पाकिस्तान में इस किस्म के कोई मसाइल नहीं है। हाँ, करप्शन के मसाइल दुनिया में कहाँ पे नहीं होते। अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ किसी जगह पे है या होती है,
तो वो इस लेवल की नहीं है। आपका मुल्क चल रहा है, आपके मुल्क के मामलात चल रहे हैं। आप हर गुज़रते दिन के साथ आप देखें कि का पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। महँगाई को लेकर कर्ज़ों को लेकर मतलब एक गुड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग सड़कों पर सो रहे हैं या भूखे मर रहे हैं। तो यूथिये जो हैं ये अपना ख्वाब जो है ना वो दिल में ही रहेंगे और उनका ख्वाब दिल में इसलिए रहेगा कि वो हमेशा की तरह उन्होंने अपने ख्वाब जो हैं वो बेचने होते हैं, लेकिन उनके ख्वाब जो हैं वो बिकेंगे। लेकिन जैसे वो सोशल मीडिया पर उठते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर सोचते हैं, उसके इनकलाब बिक जाएँगे। ना तो यहाँ पे नेपाल वाला इनकलाब आने वाला है और ना ही क्योंकि पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और पाकिस्तान में किसी किस्म का ऐसा ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही हमें कम से कम किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो अल्लाह पाक मेरे सोने मुल्क पर करम करे, रहम करे। अच्छा जी, गंडापुर साहब के हवाले से खबर ये है कि गंडापुर साहब जो हैं, वो आपको पता है उन्होंने जिस केस में रगड़े जाना है, ये पहले भी 1-2 दफ़ा हम बात कर चुके हैं। फिर बता रहा हूँ, नोट कर लें, लिख लें किसी जगह पे, इस वीडियो को सेव कर लें। वो है शराब और असला बरामदगी केस में वारंट जो है उनके जारी हो चुके हैं और मुअत्तल करके गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हदायत की है। ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये वो केस है जिसमें गंडापुर साहब जो हैं वो रगड़े जाएँगे, इसी केस में रगड़े जाएँगे। गंडापुर साहब ने जब भी फ़ारिग होना है, जो वो हमारे दोस्त हैं ना हसन अय्यूब साहब, जो वो कहते हैं कि जो है फाइनल हो चुका है और जो फाइनल हो चुका है ना, वो इसी केस में फाइनल हो चुका है। गंडापुर साहब जो हैं वो किसी भी जगह पे आप लिख के रख लें कि गंडापुर साहब जो हैं ये शराब वाला, वो जो शहद वाला, वो खान साहब वाला जो इनकलाब नहीं आ रहा था तब आपको याद है ना जब खान साहब डंड बैठ के मार रहे थे बनी गाला के ऊपर और जो गंडापुर साहब हैं वो शराब की जो शहद की बोतलों के साथ और उसके अलावा असला जिस तरह लहराते आ रहे थे, उसी केस में फ़ारिग हो गए। ये आज इस किसी भी जगह पे इसको नोट कर लें, तहरीर कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक बड़ी पक्की खबर है कि गंडापुर साहब इसी जो है वो केस के ज़रिए जो है ना वो 9-2-11 होंगे। अच्छा जी, कल जो हमला हुआ है उसको लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो इसराइल ने कतर पर हमला किया है। और इसको किसी भी तरह से जैसे अमेरिका कह रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारी तो ला-इल्मी में जो हुआ है। ज़ाहिर है अमेरिका जो है वो जो कतर है वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है और अमेरिका की जो एक एक बड़े इत्तेहादी हैं, अमीर इत्तेहादी हैं, उनमें से कतर का एक एक है। और इस तरह जो है वो हमला कर देना वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब इसराइल तो अब देखिए ना ये कोई पहली दफ़ा नहीं है उसने शाम पर हमला किया। अभी ईरान वाली जो लड़ाई है वो तो बड़ी बदमाशों वाली लड़ाई थी जहाँ से वो छितर खा के बकायदा वापस आया और उसके बाद फिर ईरान इस तरह कतर पर हमला कर देना और हालाँकि वो जो जिन लोगों को शहीद करने की बात की जा रही है उनके बारे में इत्तला ये है कि वो सेफ हैं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है और वो बिल्कुल भी शहीद नहीं हुए हैं और ये जो भी उनके बारे में मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं, सब भूल हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। एक तो ऐसे ऐसे मुल्क पर जो कि मेरे ख़्याल में किसी को भी ऐसा कोई नुकसान नहीं दे रहा बल्कि इलाके के बड़े मसाइल हल करने की हमेशा कोशिश करता है, उस मुल्क के कैपिटल पर हमला करना। और फिर दूसरी बड़ी बात, कतर तो एक अमीर मुल्क है और कतर अगर अमीर मुल्क है और इसकी आपको पता बड़ी अच्छी फ़ज़ाइया है, उसके पास F-16 से F-15 से लेकर बड़े अहम बड़े कमाल के तैयारे हैं और उसके पास फ़ौजी साज़ो-सामान भी लेटेस्ट है। तो यहाँ पर कतर का जो सिस्टम है वो क्या कर रहा था? ये तो वही बात होगी ना जो वो पाकिस्तान में आए थे और वो पुराने बाबे को मार कर तो चले गए थे, अमेरिका वाले और हमें पता नहीं लगा था। तो इसका मतलब है कि क्या यहाँ पर कतर जो पहले से इसको मालूम था कि ये वो करने वाले हैं? और ये एक सोशल मीडिया पर एक एहतराज़ जो है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा नुक्ता जो है, बड़ा पॉइंट ये है कि आपको अपने मुल्क के एटमी पावर होने पर देखिए ना पूरी दुनिया अश्क करती है। जब भी किसी दुनिया मुस्लिम मुल्क 57 मुल्कों में बात होती है, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान इस लिहाज से लीड कर रहा है। तो ये जो आपका एटॉमिक पावर है, इसमें मैं कल ज़िक्र करना भूल गया, उसके लिए माज़रत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और उनके साथ जितने भी साइंसदान थे, जो क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग सियासी व्लॉग्स कर रहे होते हैं, तो सियासतदानों के नाम लेते हैं, अपनी बहादुर अफ़वाज के नाम लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है उन तमाम सियासतदानों को, उन तमाम वर्करों को, जो भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक इस एटॉमिक पावर वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन तमाम को सैल्यूट है। और बबाए एटम बम जो है पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर साहब जो हैं, अल्लाह उनका अगला जहान आसान फरमाए, करवट-करवट जन्नत की क्यारियों में वो घूमते-फिरते नज़र आए हमें और वो खुश रहें अगले जहान में, उनकी फैमिली पर रब रहमतें करे। वो बड़ा क्रेडिट है और ये वो वजह है जो आज हम इस हमारा जो एक
ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि दफ़ाई निज़ाम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तो दुनिया ने देख लिया है और जितना अच्छा है क्योंकि वो 10 मई वाला वाक़या जो है ना अब दुनिया को दिखाने के लिए बहुत है। और फिर इसराइल ने, ईरान ने भी देखा है कि पाकिस्तान के हाथ में क्या है और पाकिस्तान क्या करते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन कतर के मामले पर थोड़ा-सा मतलब कि कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रा गड़बड़ सी नज़र आ रही हैं, डाउटफुल नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मज़म्मत करते हैं, जितनी मज़म्मत की जाए और मुसलमान मुल्कों को ख़ास तौर पे कतर को अब लीड करना चाहिए, मुल्कों को साथ मिलाना चाहिए और ये जो हमला हुआ है इस पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर से बात की है, सख्त अल्फ़ाज़ में जो है वो मज़म्मत की है इसराइल की। सऊदी अरब के जो किंग हैं उन्होंने भी फ़ोन करके सख्त मज़म्मत की है, इसके अलावा दुबई, यूएई सब ममालिक ने बड़ी सख्त मज़म्मत की है और पूरी दुनिया भी इस पे मज़म्मत कर रही है। मेरे ख़्याल में अमेरिका के लिए भी एक इम्तिहान होगा कि ऐसी बदमाशी नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आएगी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के पैर धो-धो कर भी ये कौम पिए तो एहसान नहीं उतार सकती। अगर उस वक़्त कोई अरबों रुपए लेकर या डर कर या मुशर्रफ की तरह मतलब कि कोई अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इक़्तिदार का नहीं सोचा नवाज़ साहब ने। इक़्तिदार उन्होंने सिर्फ़ 6 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ही मुशर्रफ ने उनको इक़्तिदार से बेदखल करके अटक जेल में फेंक दिया था। असल सज़ा वो एटम बम चलाने की थी। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनका जो एहसान है, मैं बार-बार कहूँगा बहुत सारे लोगों को इस बात पे तकलीफ़ होती है और हमारी बहादुर अफ़वाज जो प्रोफ़ेशनल अफ़वाज हैं, अभी मेजर अदनान साहब जो शहीद हुए हैं, उनके बाद फ़ादर कैसे नारे लगाते हुए आगे-आगे जा रहे थे। तो अल्लाह पाक उनका भी एहसान करे और उनकी फ़ैमिलियों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि जो दफ़ाई निज़ाम है और आपका जो एटम बम है, वही आपकी बचत है। उसी में आप अल्लाह पाक ने आप पर रहम फ़रमाया है। उसी की वजह से जो है वो आज आप जो है वो सुकून और अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं। जहाँ तक सैलाब की बात है, तो कुछ अपडेट सैलाब के बारे में भी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा एक तो जो है वो मुल्तान पहुँची हैं और उन्होंने मुल्तान और जलाल पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाइल जायज़ा लिया है। वज़ीर-ए-आला जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना हो रही हैं, ताकि मुतासरा इलाकों में अमदादी कार्रवाइयों को बराह रास्त देख सकें। डीजीपीएमए पंजाब इरफान अली काठिया ने सैलाब के हवाले से जो जनूबी पंजाब की सूरत-ए-हाल को चैलेंजिंग करार दिया है। उन्होंने जलालपुर पीरवाला को 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलज का मुतासर कर रहे हैं तीनों दरिया। चंद घंटे पहले एक शगाफ पड़ने से 5-6 मज़ीद आबादियाँ मुतासर होने का खदशा है और तमाम लोगों को इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। डीजीपी पीडीएमए के मुताबिक शगाफ पड़ने के लिए तमाम मशीनरी जो है वो उसको पुर करने के लिए, उसको उसको रोकने के लिए पानी, तमाम मशीनरी जो है वो काम कर रही है। पाक आर्मी 1 हफ्ता से रेस्क्यू के साथ जलालपुर पीरवाला में मौजूद है और भारत से रावी और सतलज में पानी छोड़ने का सिलसिला जो है वो रुक चुका है। भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डाउन स्ट्रीम नहरों में पानी छोड़ रहा है। इरफान अली काठिया ने बताया कि नारोवाल, शेखपुरा, लाहौर, ननकाना में पानी के बहाव में तदरीज कमी आ रही है। सियालकोट, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, हाफज़ाबाद, चिनोट काफ़ी तेज़ी से पानी उतर रहा है और पानी उतरने वाले इलाकों में रिलीफ कैंपों से लोग वापस जा रहे हैं और भारत ने दरिया सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है। देखें यहाँ पे मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत को एक क्रेडिट देना चाहिए। 5 मिलियन से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, कैंपों में लाया गया है, उनको उनके लिए खाने-पीने, रहने का अपनी तरफ से जो बेस्ट इंतज़ाम किया जा सकता था, जो इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ। ये इससे पहले आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। केपीके में हमें हर साल ऐसे मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपने पंजाब के लोगों के लिए ऐसा किया है और जहाँ-जहाँ से पानी कम हो रहा है, जिन-जिन इलाकों में पानी कम हो रहा है, पानी उतर गया है, उन-इन इलाकों के लोग वापस जा रहे हैं। ये और पंजाब हुकूमत जो है उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है, पानी निकल जाएगा, ज़ाहिर है 1 नहीं 2 दिन, 10 दिन में। बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों के जो जो नुकसानात हैं, अब देखिए ना बिजली के बिल जाते ही भरने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपके पास पल्ले क्या रह गया है। मतलब आप बैंकों से भी पैसे लेने जाएँगे जो को आगे पड़े हुए थे, बट ज़िम्मेदार के बैंकों में पैसे कहाँ पड़े होते हैं। उसका तो महीने का महीना एक सिस्टम होता है जिससे उन्होंने अपना सिस्टम चलाना होता है, तो वो कैसे उसको जाकर जो है वो अफ़ोर्ड करें। तो आगे जाकर जो जो एक बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए इंशाअल्लाह ताला उसमें पंजाब हुकूमत फिर एक कामयाब होगी। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलज में सैलाबी रेला पानी छोड़ने से मुतल्लक इत्तला दी है, जिसके बाद वज़ारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी किया है। इस हवाले से पीडीएम पंजाब का कहना है कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस सतलज में पानी के बहाव में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, जबकि दरिया सतलज में इस वक़्त हर के डाउन स्ट्रीम और फ़िरोज़पुर डाउन स्ट्रीम ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पीडीएम पंजाब ने ऊँचे दर्जे के सैलाब से मुतल्लिक़ रेड अलर्ट जारी करते हुए हदायत की है कि शहरियों के जान-ओ-माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। डेफ़िनेट है, ये तो किसी तरह भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी मदद के लिए। एक बड़ा इम्तिहान है, मैं बार-बार कहता हूँ कि ये खुदा की ज़ात की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान है। इसमें आपको
پاکستان کو، پنجاب کے لوگوں کو خدا کی ذات کامیاب کرے، اور سندھ میں بھی جب یہ جائے تو خدا کرے کہ یہ نقصان کم ہو۔ لیکن اب ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا تو اگلے شاید سال خدا نہ کرے ہمارا نقصان اس سے بھی زیادہ ہو، جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پورا سال ہم بناتے رہیں اور سال میں 1 مہینے کے لیے سیلاب آئے اور سب کچھ بہا کے لے جائے۔ تو ہمیں اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، اور ہنگامی بنیادوں پر، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہنگامی اور ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔